पहला क्वेश्चन है प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य क्या होता है। यानी पहला क्वेश्चन दिया है प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य क्या होता है। तो जब भी अगर विषम संख्या का माध्य पूछे तो जितना संख्या का माध्य पूछे वही आंसर हो जाता है। यानी 10 विषम संख्या का माध्य पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा 10। यही पूछता 20 विषम संख्या का माध्य क्या होगा तो आंसर होता है 20। इसमें पूछ रहा है प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य क्या होगा, तो प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य हो जाएगा 10। दूसरा क्वेश्चन है 3 माइनस रूट 6 और 3 प्लस रूट 6 का गुणनफल क्या होगा। यानी 3 माइनस रूट 6 और 3 प्लस रूट 6, यानी दो अंक दिया है। पहला दिया है 3 माइनस रूट 6 और दूसरा दिया है 3 प्लस रूट 6। गुणनफल मतलब होता है गुना। तो ये फॉर्मूला पर है a माइनस बी और a प्लस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, ये स्क्वायर से रूट कट जाता है 6, तो 9 में से 6 जाएगा 3, तो 3 क्या है 3 एक परिमेय संख्या है। यानी 3 माइनस रूट 6 और 3 प्लस रूट 6 गुणनफल हो रहा है तो दोनों के बीच में क्या रहेगा गुना। ये फॉर्मूला पर है a माइनस बी और a प्लस बी, यानी a स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो 6 बचेगा, 9 में से 6 घटाएंगे 3, तो 3 क्या है परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है 19 गुने 15, यानी रूट 19 गुने रूट 15 कैसी संख्या है। तो रूट का गुना रूट से होगा तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। यानी 15 का गुना 19 से करेंगे तो 15 नामा 135 के 5 हासिल आ जाएगा 13। 15 कम 15 और 15 13 हो जाएगा 28, यानी रूट अंडर 285। तो रूट अंडर 285 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। यानी रूट 19 का गुना रूट 15 से करेंगे तो रूट 285 होगा। तो रूट 285 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है वही क्या होता है अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन है 0.3 के पावर रेकड़ी इसको बोला जाता है प्लस 0.4 के पावर रेकड़ी। तो 3 है तो 3 रेकड़ी हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 9 आएगा प्लस 4 है तो 4 रेकड़ी हटाएंगे तो नीचे 9, यानी 3 है तो 3 ये रेकड़ी हटाएंगे तो नीचे कितना 9 1 9 प्लस है तो प्लस 4 है तो 4 एक रेकड़ी हटाएंगे तो कितना नीचे 1 9 9 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये 3 और प्लस 4, यानी दोनों नीचे सेम सेम है तो 3 प्लस 4 तो 3 और 4 7 और नीचे 9 है तो 9, यानी 7/9। ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी रेकड़ी हटाएंगे नीचे 9 बटा जोड़ निकाल देंगे 7/9, यही का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये अक्सर बोर्ड के एग्जाम में पूछता है। एक पूछता है कौन विषम पूर्णांक है, एक पूछता है कौन सम पूर्णांक है। तो लास्ट वाला डिजिट देखेंगे, ये लास्ट वाला डिजिट हम लोग देखेंगे। ये लास्ट वाला डिजिट देखेंगे, अगर 2 से कट जाएगा तो विषम 2 से कट जाएगा तो सम पूर्णांक हो जाएगा, 2 से नहीं कटेगा तो विषम। तो ये 2 से नहीं कटेगा, यही का हो जाएगा विषम पूर्णांक। ये भी 2 से कट जाता है, 6 भी 2 से कट जाता है, 2 भी 2 से कट जाता है। तो लास्ट वाला डिजिट देखेंगे, लास्ट वाला डिजिट अगर 2 से कट जाएगा तो 2 से कट जाएगा तो सम पूर्णांक हो जाएगा। अगर 2 से नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा विषम पूर्णांक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यही आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का HCF 25 है, यानी HCF का मान कितना दिया है, तो HCF का मान दिया है 25। LCM कितना दिया है, तो LCM दिया है 50। पूछ रहा है गुणनफल क्या होगा।
तो 25 और 50 का क्या कर देंगे गुना। एचसीएफ दिया है 25, एलसीएम दिया है 50, गुणनफल मतलब होता है गुना, अंतर मतलब होता है माइनस, योगफल मतलब होता है प्लस, पूरे मतलब माइनस, बाद मतलब प्लस, भागफल मतलब भाग। तो एचसीएफ 25, एलसीएम 50, गुणनफल बोल रहा था गुना, 25 का गुना 50 से कर देंगे तो 25 पाँचे 125 और एक जीरो है तो जीरो, यानी 1250। ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा आंसर, यानी 25 पाँचे 125, एक जीरो है तो जीरो, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1250। दो लगातार विषम संख्या का एचसीएफ क्या होता है। तो लगातार पूछे, विषम संख्या का एचसीएफ पूछे या अभाज्य संख्या का एचसीएफ पूछे तो इसका एचसीएफ हमेशा क्या होता है, तो इसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। दो लगातार अभाज्य संख्या का एचसीएफ पूछेगा तभी भी 1, दो लगातार विषम संख्या का एचसीएफ पूछेगा तभी भी 1। दो एचसीएफ किसका होता है, अगर पूछता सम संख्या का एचसीएफ कितना होता है तो सम संख्या का एचसीएफ होता है 2, लेकिन पूछा है विषम संख्या का एचसीएफ कितना होता है तो विषम संख्या का एचसीएफ होता है 1। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ 15 है, एलसीएम 105 है। एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यानी ये भी पूछता है बोर्ड एग्जाम में, एचसीएफ और एलसीएम में संबंध बताए। तो एचसीएफ और एलसीएम में संबंध होता है ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ये एचसीएफ और एलसीएम में संबंध होता है। एक संख्या कितना दिया है 5, तो ए की जगह रख देंगे 5। बी का मान ज्ञात करना है तो बी उसी तरह लिख देंगे। एचसीएफ दिया है 15 तो एचसीएफ की जगह 15। एलसीएम दिया है 105 तो एलसीएम की जगह 105। बी का मान निकालेंगे तो 15 गुने 105, यानी 15 गुने 105, 5 इसके कहा जाएगा तो 5 इसके नीचे आ जाएगा। अगर 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15, तो 3 का गुना 105 से करेंगे तो 315, यानी इसमें बी का मान 3 गुने 105, तो 3 का गुना 105 से करेंगे तो आंसर हो जाएगा 315। यहाँ ऑप्शन में गड़बड़ी हो गया है तो इसमें आंसर क्या होगा, तो इसमें आंसर हो जाएगा 315। पूछ रहा है 0.57 का पावर रेखड़ी का सरलतम रूप। सरलतम रूप मतलब होता है इसको शॉर्ट फॉर्म में ये काट के लिखा जाएगा, नहीं तो रेखड़ी हटा के लिखा जाता है, उसी को बोला जाता है सरलतम रूप। 0.57 5-7 है तो लिख देंगे 5-7। रेखड़ी हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 99 आएगा। यहाँ पे 57 है तो 57, 2 के अंक पर रेखड़ी नहीं है तो 2 नीचे 9 कितना आएगा 2 आएगा। यानी 2 अंक पर रेखड़ी नहीं है तो जितना अंक पर रेखड़ी नहीं होता उतना नीचे 9 आता है। इसमें 57/99 कहीं नहीं दिख रहा है तो काटना पड़ेगा, तो 19 तिहाई 57 और 33 तिहाई 99, दोनों 3 से कट रहा है। 19 तिहाई 57, 33 तिहाई 99, तो 19/33 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 19/33 यही सरलतम रूप यानी छोटा रूप हो गया। अगला क्वेश्चन है, कौन धनात्मक समपूर्णांक है। तो समपूर्णांक हम बताए थे, लास्ट में देखेंगे अगर 2 से कट जाएगा तो समपूर्णांक, अगर 2 से नहीं कटेगा तो विषम पूर्णांक। तो लास्ट में देखेंगे ये तो विषम है, 2 से नहीं कटेगा, ये भी विषम है, ये भी 2 से नहीं कटेगा, ये भी विषम है, ये भी 2 से नहीं कटेगा। तो ये तीनों का है, ये तीनों है विषम पूर्णांक। 2 क्यों का है, ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा, यही का है समपूर्णांक, यानी ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा आंसर। यानी पूछ रहा है कौन समपूर्णांक है, तो समपूर्णांक है 2q। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। एक परिमेय संख्या मान लेते हैं जैसे 9, क्योंकि ये का एक परिमेय संख्या है। अब वो नहीं तो मान लेते एक परिमेय संख्या 3 मान लेते हैं और एक अपरिमेय संख्या मान लेते हैं √2। गुणनफल बोला है तो दोनों के बीच में गुना, तो 3 का गुना √2 से करेंगे तो 3√2। ये का है एक अपरिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का
गुना करेंगे तो उसका हमेशा गुणनफल का आएगा अपरिमेय संख्या आएगा। अभाज्य संख्या, यानी बोर्ड के एग्जाम में एक बार और पूछा था अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर बोल दे अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा क्या मारेंगे, एक मारेंगे। चाहे अभाज्य, चाहे अभाज्य पूछे, चाहे विषम पूछे, तो अभाज्य पूछे तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या होगा, एक होगा। दो किसका होता है, तो समभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है, दो होता है। दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है। एचसीएफ 19 है तो एलसीएम क्या होगा, यानी ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ये हो गया पहली संख्या, दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल। मान कितना दिया है, 2166। एचसीएफ दिया है 19, गुना है तो गुना, एलसीएम का मान ज्ञात करना है। 2166 है तो लिख देंगे 2166। ये 19 का आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा जब एलसीएम का मान ज्ञात करेंगे। इसको काटेंगे, 19 से कम 19, बचेगा 2, फिर 19 से कम 19 और 19 चौका 76, यानी 114 मरतबे का हो जाएगा। तो ये 114 मरतबे कट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको 19 से भाग देंगे 2166 में, तो 19 से कम 19 2 अंक लिया जाता है तो बचेगा 2। अगला वाला अंक लगा देंगे 6, फिर 19 से कम 19 बचेगा 7, फिर अगला वाला अंक लगा देंगे 6, तो 19 चौका 76, यानी 114 मरतबे का हो जाएगा, ये कट जाएगा। फिर पूछ दिया कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो लास्ट में देखेंगे अगर 2 से कट जाएगा तो सम, और 2 से नहीं कटेगा तो विषम। ये 2 से कट जाएगा सम पूर्णांक होगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी, ये दोनों का होगा, ये दोनों होगा सम पूर्णांक। लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा तो यही का हो जाएगा, यही होगा विषम पूर्णांक, यानी ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा, यही धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं वैसी संख्या जो 1 से कटे, अपने आप से कटे, और दूसरा नंबर से नहीं कटे, उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। 27 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि यह 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है और 27 से भी कटता है, तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। 35 भी भाज्य संख्या है, 7 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 1 से भी कटता है और 35 से भी कटता है। 13 केवल 1 से कटेगा और 13 से कटेगा। 56 7 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, 56 से भी कटता है, तो इसमें अभाज्य संख्या का हो जाएगा 13, यानी जो 1 से कटे अपने आप से कटे, तो ये केवल 1 से कट रहा है और 13 से कट रहा है, तो यही का हो जाएगा अभाज्य संख्या। बाकी सब नंबर 1 से यानी 2 से ज्यादा से कट रहा है, ये सब का हो जाएगा, तो ये तीनों होगा भाज्य संख्या। तो पूछ रहा है कौन अभाज्य संख्या है, तो ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अभाज्य संख्या हो जाएगा। कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या उसे बोलते हैं पहला जिसका पूर्ण वर्ग निकल जाए रूट के अंदर, वो होगा परिमेय संख्या, या जो p बटा q के रूप में होता है वो भी होता है परिमेय संख्या। तो रूट 199 का मतलब नहीं होता है, ये अपरिमेय संख्या होगा। रूट 100 का मतलब होता है ये 10 का स्क्वायर होता है, इसका पूर्ण वर्ग होता है, यही का हो जाएगा परिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। रूट 50 का मतलब नहीं होता है रूट 199 का, लेकिन रूट 100 का मतलब होता है 10, तो यही का हो जाएगा परिमेय संख्या। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात होगा, यानी 144 है, पूछ रहा है 2 का घात कितना होगा, तो इसको 2 से तोड़ेंगे तो 72 दूना 144, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 36 दूना 72, फिर 2 से तोड़ेंगे ये हो जाएगा 18 दूना 36, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 9 दूना 18। अब 2 से नहीं कटेगा तो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, यानी 2 के पावर 4, तो 2 कितने बार आया, 4 बार, तो 2 का घात हो जाएगा इसमें 4, यही का हो जाएगा आंसर।
यही था रियल नंबर पार्ट 2 का मस्ट भी आई ऑब्जेक्टिव। अगला चैप्टर हम लोग पोलिनोमियल यानी बहुपद का पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे।